students. Today we will start chapter number 2 of physics. Chapter number 2 सबसे पहले क्या है? Kinematics. Clear? So सबसे पहले इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए you should know the definition of kinematics. Clear? कि kinematics बेसिकली है क्या, ताकि आपको आइडिया हो जाए that in this chapter what we are going to study. Clear? आफ्टर स्टडीइंग काइनेमेटिक्स जब हम इसके टॉपिक्स पे आते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं, बेसिकली काइनेमेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को. क्लियर? प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यही है कि द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. क्लियर? सो अगर हम स्टडी ऑफ मोशन पे जाते हैं तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट वी शुड नो इन दिस चैप्टर इज अबाउट रेस्ट और मोशन. कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. क्लियर? उसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ दे बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. लाइक वी कैन से दैट रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. क्लियर? अगर हम बेसिकली देखें तो रेस्ट एंड मोशन दोनों टोटली ऑपोजिट चीजें हैं. क्लियर? ये दोनों सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है. बट व्हेन वी ऑब्जर्व दीज थिंग्स ऑन लाइक बुक में प्रॉपरली एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आप अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज वी हैव स्टडीड दैट अर्थ इज कंप्लीटली रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. तो अर्थ जब कॉन्टिन्यूस मोशन में है सो हाउ कैन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट जो कि कहीं मूव नहीं कर रहा इट इज एट रेस्ट. सो दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. सो वहाँ पे आपको प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए दैट हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. बुक पे प्रॉपरली इसकी दो एग्जाम्पल्स या एक एग्जाम्पल मेंशन है जहां से आपको विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सप्लेन किया गया है हाउ दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लियर? पहले ये पता हो कि रेस्ट एंड मोशन होते क्या हैं, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल की चीजें पता हो, देन इनके बीच में रिलेशन क्या है. नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मोशन. अब टाइप्स ऑफ मोशन में जितनी भी टाइप्स हैं बेसिकली ये आपका क्वेश्चन यहाँ से ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट के लेवल के आते हैं. यहाँ से शॉर्ट का क्वेश्चन मोस्टली आता है. ये जो टाइप्स का क्वेश्चन है ये मोस्टली लॉन्ग में भी आ जाता है. इसके साथ ज्वाइन करके दे देते हैं कि व्हाट इज रेस्ट और मोशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन. अब डेफिनेटली रेस्ट की तो कोई टाइप नहीं है बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. सो मोशन की सारी टाइप्स अलोंग विद इट्स डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए. सो आपने इसको प्रॉपरली लाइक डेफिनेशन याद करनी है एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ. जरूरी नहीं है कि जो बुक पे लिखी हुई एग्जाम्पल है आप वही लिखें, बट मेक श्योर कि आपकी एग्जाम्पल करेक्टली उस टाइप ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर रही हो. क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने सर्कुलर मोशन में जो है वो आपने रैंडम की लिख दें या रैंडम मोशन में आप रोटेटरी की लिख दें. ऐसा नहीं करना. क्लियर कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप हर जो टाइप है उसकी 3 to 4 एग्जाम्पल याद कर लें ताकि आप 1 से 2 मस्ट राइट कर सकें. नेक्स्ट, आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मोशन, अब बेसिकली रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया. देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये क्वेश्चन भी मोस्टली शॉर्ट में आ जाता है. सो आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है कि कैसे प्रॉपरली आपने एटलीस्ट यू शुड राइट 3 पॉइंट्स क्योंकि डिफरेंस में शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है. सो आपको 3 पॉइंट्स मस्ट आने चाहिए रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है. सो मेक श्योर कि आप डिफरेंस में वो पॉइंट्स लिखें जो डिफरेंट हों. अगर आप यूनिट लिख देते हैं तो इट्स अ सिमिलैरिटी, इट्स नॉट अ डिफरेंस.
तो वो फिर आपका पॉइंट कंसिडर ही नहीं होगा। सो आपने तीनों पॉइंट्स वो लिखने हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हों। क्लियर? सिमिलैरिटीज नहीं लिखनी। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम मूव कर जाएं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद, सो दैट इज स्पीड। क्लियर? दैट इज स्पीड। अब यहाँ पे मैं अगर इन तीनों की बात करूं, स्पीड, वेलोसिटी, पहले मैं इन दोनों की बात कर लेती हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी, इससे रिलेटेड आपने क्या क्या याद करना है? इन दोनों टॉपिक्स को ऐसे प्रिपेयर करना है कि सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता हो कि स्पीड क्या है एंड वेलोसिटी क्या है, दोनों की डेफिनेशन। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला, अगर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो डेफिनेटली वी कैन राइट द फॉर्मूला एज वेल। ये दोनों चीजें। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, नेचर। नेक्स्ट, नेचर क्या है? नेचर मीन्स कि क्या ये जो क्वांटिटीज हैं स्पीड और वेलोसिटी, क्या ये स्केलर क्वांटिटीज हैं या वेक्टर क्वांटिटीज हैं? क्लियर? तो वो नेचर में आ जाती है। ये बात आपको दोनों के बारे में क्लियर हो। देन नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट पता हो। ये चारों चीजें आपको इनके बारे में क्लियरली पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला, नेचर एंड एसआई यूनिट। इन चारों चीजों को स्टडी करने के बाद, याद करने के बाद, नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज टाइप्स। अब इन दोनों की जो टाइप्स हैं वो सेम है। सेम मीन्स इन दिस वे कि अगर हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं तो नेक्स्ट वेरिएबल वेलोसिटी की है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है। मीन्स कि मोस्टली टाइप्स के नाम सेम है। तो इन दोनों टॉपिक को प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप इनको कंपैरिजन में लेके चलें। क्लियर? जैसे मैंने कहा डेफिनेशन, इन दोनों की डेफिनेशन में एक एक वर्ड का फर्क होगा, एक में डिस्टेंस आएगा, एक में डिस्प्लेसमेंट आएगी। सेम फॉर्मूला में भी कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, जस्ट वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट, नेचर में आपको डिफरेंस पता चलेगा, एसआई यूनिट में। ये चीजें आपको क्लियरली पहले पता हो और कंपैरिजन में चलेंगे तो आपको क्लियरली समझ आती जाएगी कि अगर हम टाइप्स में जब जाते हैं तो व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड की एंड यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? अगर आप कंपेयर करके दोनों को चलते जाएंगे तो आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड आप इजीली इसको प्रिपेयर भी कर लेंगे। और टाइप्स में जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी आपने करनी है डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, एंड अगर किसी टाइप में फॉर्मूला आ रहा है तो वो फॉर्मूला भी प्रिपेयर करना है। जैसे सिर्फ एवरेज में आता है, उसके अलावा किसी भी टाइप में फॉर्मूला नहीं आ रहा, तो जहां आ रहा है वो आपने प्रिपेयर करना है, जहां नहीं आ रहा जस्ट आप डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल पे चले जाए। क्लियर? नेक्स्ट, जो स्पीड एंड वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एक्सेलरेशन। क्लियर? कि एक्सेलरेशन क्या है? अब एक्सेलरेशन में सबसे पहले सेम यही चीजें, यही वाला सेम सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ जाएगा। एक्सेलरेशन में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, देन इसका फॉर्मूला, देन नेचर एंड एसआई यूनिट। ये चारों चीजें तो एक्सेलरेशन के बारे में भी पता हो। एक और एडिशनल चीज आ जाती है कि वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियरली पता हो कि व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्लियर? इन दोनों की डेफिनेशन पता हो कि किस सिचुएशन में पॉजिटिव होती है एंड किस सिचुएशन में नेगेटिव होती है, एंड ये वाली सारी चीजें। इसमें हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की कोई टाइप्स नहीं आती कि कौन कौन सी टाइप्स हैं या किस तरह है। मोस्टली एक्सेलरेशन की ये चार चीजें क्लियर हों कि ये होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, फॉर्मूला, एंड देन कब पॉजिटिव होता है एंड कब नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन की कोई फर्दर टाइप्स नहीं होती हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सो बेसिकली हमारे पास एक आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो कि ग्राफ्स का है। इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद जब आप ग्राफ्स पे चले जाते हैं तो आपके पास कुछ स्पीड टाइम ग्राफ्स या डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की, क्लियर? सबसे पहले तो आपको पता हो
कि डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों का रिलेशन आपको क्या बताता है? इनका रिलेशन हमें बताता है स्पीड। क्लियर? सो स्पीड अब हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप में हो सकती है। रेस्ट, कांस्टेंट भी हो सकती है, देन इंक्रीजिंग भी हो सकती है, एंड फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग भी हो सकती है। सो सबसे पहले तो हमें फिर अब ये क्वेश्चन मोस्टली आपके, ये वाला जो मैं कह रही हूं, ये आपके शॉर्ट में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसको कहते हैं, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसको कलेक्टिवली वेरिएबल भी कहते हैं। क्लियर? सो इनके लिए ग्राफ्स ड्रॉ करें। अब ग्राफ्स ड्रॉ करने में सबसे पहले तो आपकी बुक पे मेंशन्ड है, आपको कोई लाइक एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यूज, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ये शो करें कि रेस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है। आपने जस्ट उसकी वो जो कर्व है या वो लाइन है वो किस तरह से होती है, यू जस्ट हैव टू मेंशन दैट थिंग। क्लियर? कोई एक्सिस लेने की जरूरत, कोई पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। इफ यू वांट टू टेक देन इट्स ओके, आप ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। देखिए, जिस चीज का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, मोस्टली पेपर में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि आप ग्राफ तो ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने ग्राफ ड्रॉ किया रेस्ट का, ये रेस्ट का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। अब ये ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, मिस्टेक क्या हुई, मेंशन ही नहीं किया यहाँ हम क्या क्वांटिटी ले रहे हैं, लाइक एक्स एक्सिस पे हम क्या क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं। तो जब हम ये मेंशन ही नहीं करेंगे कि दिस ग्राफ इज बिटवीन व्हिच टू क्वांटिटीज, देन क्या होगा, टॉपिक इज नॉट कंप्लीट। ये रेस्ट को तो शो कर रहा है, बट हमें क्लियर नहीं है कि क्या ये स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, या एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। Because graph can be between distance and time, can be between speed time, velocity time, acceleration time. So graph तो कोई भी दो quantities के बीच में हो सकता है। So अगर आप यहाँ पे ऐसे अलग से points लें या ना लें, it's optional, नहीं लेना चाहते तो भी no problem. But यहाँ पे must mention करना है कि on x axis we are taking time and on y axis we are taking distance. Distance is represented by s. क्लियर? इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये चारों ग्राफ्स आपको बनाने आने चाहिए एंड इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, ऑनवर्ड टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो यहाँ तक आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।